हाय, बिंगो के लिए वीडियो है। बेसिकली ये बताना था कि घर पे क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बिंगो ऑलमोस्ट सब कुछ सीख चुका है, लेकिन घर पे आपको वो रिलेशनशिप बनाना है ना। हर वक्त वो आपको ओवरपावर नहीं कर सकता। ये अभी क्या है, अभी फॉलोअर, अभी वॉकिंग मोड पे है, हम ट्रेन कर ही रहे थे। तो बेसिकली बिंगो सिट, गुड। तो बेसिकली क्या है, सिर्फ ट्रीट के लिए काम नहीं करना चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स मेरे पास ट्रीट है, तो मैं अगर ट्रीट ना भी दूं तो भी he'll remain seated, है ना। तो ये बेसिकली ऐसा है। अभी अगर वो इधर से उठ जाता है बिफोर आई रिलीज, तो आई विल करेक्ट हिम, है ना। कैसे करेक्ट करूंगा, जैसे वो उठ जाता है तो इमीडिएटली आई विल से नो, लीश उठाऊंगा, एक पॉप, फिर से उसे बिठा दूंगा। ये आपके पास हाईली रिकमेंडेड ई कॉलर होना चाहिए। मेरे पास अभी ई कॉलर है, उस पे लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर उठ जाता तो मैं नो बोल के यहाँ पे टैप दूंगा। अभी ये नंबर 2 पे है स्टिमुलेशन, बहुत बहुत ही लो पे। गुड, डाउन, गुड, है ना। और देखिए, अगर मैं ट्रीट हटा भी देता हूँ, है ना, उसे पता है कि ट्रीट में रख दे रहा हूँ, ही विल नॉट गेट अप फ्रॉम द, मेरा क्या है, मैं स्टे स्टे नहीं बोलता हूँ, तो ही हैज टू स्टे अंटिल आई रिलीज। तो घर पे आप ये सब कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, हर रोज उसके मेंटल और फिजिकल से, अपार्ट फ्रॉम द वॉक, आधे आधे घंटे का 2 टाइम वॉक मिलना चाहिए। और उसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट का ऐसा ओबीडियंस सेशन कर लीजिए, है ना। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर्टिकुलरली बिंगो के लिए, क्योंकि बहुत ही मतलब इम्पल्सिव डॉग है, कुछ भी देखता है तो रिएक्ट करता है या खुद को रोक नहीं पाता। तो ये सारे एक्सरसाइज जो ड्यूरेशन अभी पकड़ा हुआ है, तो बहुत उसको काम डाउन करेगा बेसिकली, है ना। और उसके मेंटली जो वैक्यूम है उसको भी फुलफिल करेगा। अभी जैसे हम उसको प्लेस कराएंगे, प्लेस कमांड इज वन ऑफ द बेस्ट कमांड जो इसे शांत करने के लिए, है ना। ओके, ओके इज द फ्री वर्ड। बिंगो, प्लेस, गुड, एंड आई डोंट हैव ट्रीट, है ना। तो ट्रीट देने से क्या है, अच्छा है, दैट इज रिवॉर्डिंग, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो उस कमांड को तोड़ेगा तो देयर वुड बी अ करेक्शन। तो चीजों को बैलेंस करना है। अभी 2 पे है, आपके साथ शायद 5 पे लगे या 10 पे लगे, डोंट वरी अबाउट द नंबर, है ना। बेसिकली क्या है, हम वर्किंग मोड पे है, हमारे लिए चीजें जितनी आसान है आपके लिए डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि आपके लिए ये नया है। आपका डॉग तो जानता है सब कुछ, लेकिन मैं जो जानता हूं आप वो उस लेवल तक नहीं जानते। तो आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए हम हैं। जब भी कहीं भी दिक्कत आए तो हमें आपको वीडियो भेजना है। तो अभी जैसे क्रेट के लिए, है ना, ये हो गया। ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, है ना, दिन में आप ये एट अ स्ट्रेच आधा घंटा 1 घंटा, और कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कि गेस्ट आए हैं या जब हम खाना खा रहे हैं तभी उसको प्लेस करा दे। रैंडम कभी भी आप लोग बैठे हुए हैं, आपके नजदीक बैठा हुआ है, उठ के उसे उठा के प्लेस करा दीजिए, है ना। लेट हिम सिट एट अ डिस्टेंस, क्योंकि इसे एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी इज अनदर रीजन। उस दिन मैंने आपसे शायद वीडियो शेयर किया था दूसरे ट्रेनर का। तो एंग्जाइटी से भी कभी कभी फ्यूचर में एग्रेशन आ सकता है, तो वो एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है। अगेन एंग्जाइटी के लिए अगर वो यहाँ पे जैसे शांत बैठा हुआ है, घर पे वो वाइन कर सकता है, लो वाइन्स कू 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 करते रह सकता है। तो व्हाट वी विल डू, जैसे ही वाइन करेगा, लो टैप, है ना, कम से कम से स्टार्ट कीजिए, 1 नंबर 2 नंबर से स्टार्ट कीजिए। अगर कंटिन्यू किए जा रहा है, हर उस पे 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाते रहना है अंटिल ही गिव्स अप एंड स्टॉप्स। तो ऐसा होगा बेसिकली, उसे अगर वाइन करने देंगे ना तो वो वाइन बढ़ बढ़ के भौंकना हो जाएगा, और हमने अगर वहीं पे स्टॉप किया तो ही इवेंचुअली काम डाउन एंड रिलैक्स। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। एंड यहाँ ये क्रेट दिखाता है, बिंगो, ओके, सिट डाउन, थोड़ा सा चैलेंजिंग कर देते हैं, ओके, सिट, क्रेट इज ऑल्सो मस्ट, होना ही चाहिए, है ना। जब भी आप सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा टाइम क्रेट में जाना चाहिए। कोई पर्टिकुलर एक टाइम मत बनाइए, है ना, रैंडम रखिए। अभी जैसे इसे हम मजल पहनाएंगे, है ना। मजल की जरूरत तो नहीं है, बट जस्ट इन केस आपको दिखा रहे हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। मजल के लिए हम क्या करते हैं, पहले लीश को थोड़ा सा प्रेशर बढ़, हल्का पकड़ना है ना। पूरा ऐसे मैं देखता हूँ लोग ऐसे करके पकड़ते हैं, ऐसा नहीं,
हल्का पकड़ना है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाइए, फिर मसल इधर रख दीजिए, प्रेशर रिलीज, जैसे उसने अपने नाक पे मसल को रखने दिया, प्रेशर रिलीज कर दीजिए। एट द सेम टाइम ये आपके हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि ताकि अगर वो ऐसे बैग जाए तो आप उसे पकड़ के रोक सके। आपके तरफ से कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे करके भाग जाए, फिर आप 5 मिनट उसे लगाए ढूंढने वूंढने में। तो ये एनीवे ये मसल का हो गया है ना, मसल में ही इज कंफर्टेबल, ही कैन स्टे। मसल में भी प्लेस कराइए, डाउन कराइए, सो दैट ही गेट्स कंफर्टेबल। कभी भी जरूरत हो कान वान चेक करने की, कुछ भी, तो आपको मसल है ना। प्लस एट द सेम टाइम कुछ भी डॉक्टर उसे हैंडल करने आए, मसल रहे तो इट्स वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी। एनीवे मसल का हो गया, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। इसके अलावा हम जब क्रेट पे रखते हैं, हम उसे ऐसे ही रखते हैं नेकेड, मतलब कुछ नहीं होता है ना, ई कॉलर, कभी ई कॉलर होता है क्योंकि वो एंग्शियस है, कभी वाइन करता है, बट ये लीश वगैरह नहीं रखते। बट आपके साथ क्या है, उसका एक इशू है, वो लीश पहनाने नहीं देता। लीश जब भी पहने जाएंगे वो सर को ऐसे करता है ना, हमारे साथ अभी नहीं करता है, तो इसलिए हमने अभी उसे हम बिना लीश के रखते हैं। लेकिन आपके साथ कर सकता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, पतला सा चेन ले लीजिए, उसका जो बेसिक कॉलर है, फ्लैट कॉलर, वहां पे चेन लगा के इसे उतार दीजिएगा। दिस इज जस्ट फॉर लाइक सेफ्टी, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं वो अंदर भी लीश पहनाने दे रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम निकालते हैं। ये जैसे वॉक हो गया, आपका डे टू डे एक्टिविटी हो गया, फिर उसे क्रेट पे रखना है, तो ऐसे हम रखते हैं। ये पतला चेन लगा लिया, और नो रशिंग आउट। ओके ओके, बिंगो, क्रेट, डाउन, गुड, ट्रीट दे देते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, ये रख दिया, क्रेट बंद कर दिया, एंड वंस इज इन द क्रेट, हम और इसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, वी विल जस्ट लीव, है ना। इसके बाद अगर वो वाइन वगैरह करेगा, कुछ भी करेगा, तो देयर विल बी करेक्शंस, लेटिंग हिम नो दिस इज नॉट अलाउड, क्रेट पे जाना है, यू हैव टू रेस्ट। तो एनीवे अभी निकालते वक्त हम क्या करते हैं ना, जैसा निकालते वक्त हम कोशिश करते हैं कि वो एक स्टेबल पोजीशन पर होना, ये क्योंकि आप जब घर पे 2-3 घंटे 4 घंटे बाद निकालेंगे तो मे बी वो हाइपर एक्टिव रहेगा, तो वो उछल कूद कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एक्साइटेड स्टेट ऑफ माइंड को रिवॉर्ड नहीं करना। इसमें रिवॉर्ड क्या है, उसे निकलने देना ही रिवॉर्ड है ना। उस स्टेट ऑफ माइंड को रिवॉर्ड नहीं करना है। सेकेंडली, कुछ उससे डिमांड कीजिए, आइदर अ सिट और अ डाउन। हमारे साथ वो डाउन तक हो जाता है, आपके साथ शायद डाउन ना हो, तो एटलीस्ट सिट डिमांड कीजिए, एंड धीरे धीरे आई कांटेक्ट भी डिमांड कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर उसकी तरफ देखता रहूंगा, वो मेरी आंखों की तरफ देखेगा। गुड। इसके बाद आप उसे बुला ले सकते हैं, बट अभी मुझे आपको कुछ दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास तो ये है, आप सीधा ये उठा के उसे बुला ले सकते हैं, फिर बाद में ये या प्रॉन्ग कॉलर जो भी लगाना है लगाइए। और अगर आपको वो अलाउ करता है ये लगाना, फॉर एग्जाम्पल उसमें चेन नहीं है, सीधा ये जाइए, यहीं पे लीश अप कीजिए, एटलीस्ट स्लिप लीश को, नो रशिंग आउट, उसे वेट करना है, एंड आप जब बुलाएंगे तब निकलना चाहिए। ओके, सेट, गुड। एंड वो जैसे ही सुनेगा, वी विल डिस्पेंस अ रिवॉर्ड। गुड गुड। ओके, ओके इज द फ्री वर्ड, है ना। बेसिकली ये खोल देते हैं। कभी भी घर पे जब भी ऐसे फ्री घूम रहा हो, एक स्लिप लीश होना चाहिए, या तो ई कॉलर, है ना। घर पे ई कॉलर, वॉक पे जब जाएंगे तब प्रॉन्ग होना चाहिए। दोनों हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा, आपको एक मजल लेना होगा, कभी भी बेड विजिट या कुछ भी आपको ग्रूम करना है। एंड यस, दैट इज इट। आज के लिए इतना ही काफी है। बाद में आपको वॉक का प्रीटी मच सब कुछ कवर हो गया है, उसके साथ क्या करना है। बिंगो, कम, यस, सिट,
गुड। तो ऐसे सब थोड़े बहुत ओबीडियंस भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है कि हाँ मुझे पापा की बात, मम्मी की बात माननी पड़ेगी। एंड ही फॉर एग्जांपल आपने उसे बोला है, वो नहीं आया, तो तुरंत नो बोलिए, ई कॉलर टैप, है ना। जब तक वो, जैसे ही वो मुड़ के आपकी तरफ आने लगता है, ई कॉलर टैप बंद। ई कॉलर के लिए कुछ वीडियोस भेजेंगे तो वो देखिएगा, है ना। ओके प्लीज। तो या आज के लिए इतना ही, फिर आगे कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कीजिएगा।